अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम आए हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे करीब है, तो हमने सोचा उसकी डेकोरेशन का सामान ले लें और साथ साथ स्कूल के लिए जो गिफ्ट्स होते हैं वो सामान ले लेते हैं। तो मैं यहाँ अंडरग्राउंड में -1 फ्लोर पे जा रही हूँ इस लिफ्ट के ज़रिए। स्कूल में असल में हम बच्चों को जो है गिफ्ट देते हैं अपने बच्चे के ज़रिए, तो वो सामान भी मैं यहीं से लूँगी। बहुत सस्ती शॉप है यहाँ, एक्शन शॉप। वैसे इन्होंने शॉप की लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है, अंडरग्राउंड में थोड़ी और अंदर की तरफ कर दी है, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि इन्होंने शॉप कहाँ कर दी। तो मैं ये मंज़र देख के बहुत खुश हुई थी जिस तरह से इन्होंने शॉप को डेकोरेट किया और बिल्कुल न्यू सी शॉप कर दी, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ मैं ढूंढती ढूंढती जो है शॉप पर तो आ गई और साथ ही शॉप पे जाके चीज़ें भी ढूंढनी पड़ी क्योंकि ये शॉप की इन्होंने लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो यहाँ मैं डिस्पोजेबल चीज़ें ख़रीद रही हूँ, कुछ जो है वुडन डिस्पोजेबल हैं और कुछ फॉइल पेपर के डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हैं। टिश्यू चाहिए, प्लेट्स चाहिए, चमचे चाहिए, स्पून और ये स्ट्रॉस चाहिए और जो ग्लास है डिस्पोजेबल मेरे घर पे मौजूद है। तो मैंने यहाँ सारी डिस्पोजेबल चीज़ें बाय कर ली हैं और साथ ही मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे हेलोवीन के डेकोरेशन से रिलेटेड सामान है और कुछ वियरिंग का सामान है बच्चों के लिए। हेलोवीन हम मनाते तो नहीं है लेकिन स्कूल में 2 आवर्स के लिए बस सेलिब्रेशन होती है, तो उसमें हम बच्चों को थोड़ा तैयार करके भेज देते। तो यहाँ कैप है, हेयर बैंड्स हैं और काफ़ी सारा सामान था। मेकअप भी था इवन, और कुछ स्टिकर्स थे, हेयर्स थे। ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने इनमें से कुछ बाय नहीं किया। जस्ट हेयर बैंड्स बच्चों के लिए ले लिए थे ताकि बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं। नॉर्मली हम लोग तो हेलोवीन वगैरह जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं सेलिब्रेट नहीं करते। मास्क वगैरह भी थे काफ़ी ड्रॉनी, बट ये अंग्रेज़ों के लिए ही होते हैं। मैंने बस आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो शूट की थी कि काफ़ी क्रिएटिव सा सामान है और क्वाइट इम्प्रेसिव चीज़ें हैं यहाँ पर। खैर हमें से क्या, हम लोग तो हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। खैर उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से मैंने सोचा मैं ये कलर्स बाय करूँगी, बच्चों को एज अ गिफ्ट दे दूँगी क्योंकि कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ भी बच्चों को देनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना सारा क्रिएटिविटी का सामान बच्चों के लिए रखा है। कलर्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, पेंसिल, स्टिकर्स हैं, बहुत सारा सामान है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सामान। और फिर मैं डेकोरेशन की तरफ आई। यहाँ से मुझे बच्चों के लिए कुछ डेकोरेशन की जैसे ये झालरें होती हैं ये भी बाय करनी थी और कुछ रिबन्स भी बाय करने थे, साथ साथ बलून भी बाय करना था। और अच्छा मेरे बच्चों को फ्रोज़न की चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की कि फ़्रोज़न वाली चीज़ें लूँ और कुछ जो गिफ्ट पैक्स होते हैं वो भी लिए और साथ ही जो है कुछ लाइट्स वगैरह भी ले ली थी और बलून्स लिए थे। मतलब डिफरेंट डेकोरेशन का सामान लिया था जो मैं बच्चों को स्कूल में भी गिफ्ट्स के तौर पे दे सकूँ और घर की डेकोरेशन भी ईजीली हो जाए। तो यहाँ का जो सामान होता है काफ़ी चीप होता है। ये बलून फुलाने के लिए पंप है, ये मैंने बाय नहीं किया था लेकिन मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ ये। उसके बाद यहाँ पर मुझे चॉकलेट्स वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट्स ही बच्चों को गिफ्ट में दे दूँगी, तो वही मैंने बाय कर ली थी। और भी मैं कुछ सोची थी 1-2 और खाने की चीज़ें मिल जाए, तो मुझे वैसे समझ नहीं आया था। मैंने फिर कैंडीज़ ले ली थी। मैं यहाँ खाने पीने की चीज़ों की तरफ दोबारा ही जानी कि माउथ रिफ़्रेशमेंट्स जो होती हैं, लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एक तो यहाँ पे हलाल चीज़ें इजीली नहीं मिलती हैं, इस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन होती है। खैर जो सामान ले लिया था हमने वो लेकर मैं सोचा पहले मैं आपको थोड़ा स्टोर का विज़िट करा दूँ कि न्यूली ये बना है, मतलब रिनोवेट हुआ है थोड़ा बहुत ये। तो ये देख लें आप कितना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा सा लग रहा है। ये मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था क्योंकि अभी नया नया दोबारा से बना है ये। वैसे तो ये गंदा हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन जितना अच्छा लगता है। ये टोटल सामान मैंने ये ख़रीदा, काफ़ी सारा सामान ख़रीद लिया था। वैसे हम लोगों ने बच्चों ने ट्वाइस की विज़िट की तो वो भी ख़रीद लिए थे। उसके बाद में यहाँ घर पे आकर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या क्या सामान देने वाले हैं बच्चों को। वॉफल्स हैं और कलर्स हैं, कुछ बलून्स हैं, चॉकलेट एंड कैंडी से, ये सब मैं पैक कर दूंगी गिफ्ट के। जो ये मेरे पास शॉपर्स हैं गिफ्ट के जो बैग्स हैं इसके अंदर, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ये छोटी सी वीडियो कि मैं किस तरीके से गिफ्ट पैक कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें देने जा रही हूँ बच्चों को गिफ्ट में यहाँ पर अपनी बेटी की बर्थडे पर। सो ये बस सिंपल सी डेकोरेशन करूँगी मैं। और यहाँ ये बैग्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि फ़्रोज़न बैग्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बस इन फ्रोज़न बैग्स के अंदर मुझे एक एक करके सारी चीज़ें रखनी थी। सबसे पहले मैं सोचा कि मैं वॉफल्स रख दूँ कि सबसे बड़ा ज़्यादा बड़े यही थे। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई थी मैं क्या चीज़ें लूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ लेनी थी कि जो पैक्ड हो, मतलब वो खुली हुई ना हो, ओपन ना हो, ना ख़राब हो जाएगी। तो मैंने चॉकलेट्स और ये कैंडीज़ ली हैं और वॉफल लिए जो पैक्ड थी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली थी। एक कलर बॉक्स लिया और साथ ही मैंने बलून्स लिए थे क्योंकि बलून और केक के बगैर तो आई थिंक बर्थडे का मज़ा नहीं आता। केक की जगह मैंने वॉफल ले लिया था। तो इस तरीके से मैंने एक बैग रेडी कर लिया था और बाकी के बैग्स भी मैंने इसी तरीके से रेडी किए। मेरी बेटी की क्लास में टोटल 13 बच्चे हैं, तो मैंने 13 बैग्स ही रेडी किए थे। और यहाँ मेरी बेटियाँ भी साथ में बैठ गई थी, वो भी देखनी थी कि मैं किस तरह से गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ। नॉर्मली ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है कि बड़ी बेटी के लिए मैं ऑलरेडी पैकिंग वगैरह करके दे चुकी हूँ। सारी चीज़ें ध्यान से पैक करी थी मैंने बिल्कुल, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। वैसे तो नॉर्मली आप जो भी चीज़ देना चाहें वो दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये देना है वो देना है। चॉकलेट देना चाहें, केक देना चाहें, आप जो भी छोटी बड़ी चीज़ देना चाहें। कुछ लोग तो बस एक गिफ्ट और एक ही मतलब चॉकलेट बस दे देते हैं, वो
वो उनके लिए इनफ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा कि थोड़ी 1-2 चीज़ें ज़्यादा दे देती हूँ। लेकिन मेरा और चीज़ें इरादा था ख़रीदने का, बट मैं नहीं ले पाई। मैंने सोचा चलो इतनी चीज़ें काफ़ी, और यहाँ मेरे सारे शॉपर्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। समय मैं आपके सामने बलून ऐड कर रही हूँ, और बलून ऐड करने के बाद मैंने ये रिबन लिया था। ये रिबन बड़ा डिफरेंट सा, बहुत अच्छा सा रिबन है। इसके भी मैं 13 पीसेस कर लिए थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से पीसेस किए थे। फिर मैंने इन बैग्स को इन रिबन से पैक कर दिया था। इन बैग्स को रिबन से पैक करना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो बनाते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे इनको पैक करते हुए। और फिर इन रिबन को जो है हम किसी चीज़ की मदद से स्ट्रेच करते हैं तो ये जो है थोड़े से राउंड हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कैंची से थोड़ा सा स्ट्रेच किया है कि वो ख़राब ना हो रिबन, और ये हल्के से खुद ही राउंड हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये। डेकोरेशन में ये रिबन बहुत यूज़ किए जाते हैं ताकि वो थोड़े से कर्ली शेप आ जाए रिबन्स की। फिर जब ये गिफ्ट सारे मेरे पैक हो गए तो फिर मैंने एक प्राइमार्क का बड़ा सा शॉपर लिया था और उसके अंदर इनको रख दिया था, क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आई थी मैं किस में इनको रखूँ, तो मुझे ये प्राइमार्क का ही शॉपर नज़र आया। और फिर मैंने इसी के अंदर सारे के सारे ये बैग्स रख दिए ताकि ये सेफ़ भी रहें और ले जाने में भी आसानी ही हो। तो मेरा व्लॉग बस इतना ही था कि मैंने किस तरीके से गिफ्ट्स पैक किए और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ली और शॉपिंग क्या की अपनी बेटी की बर्थडे के लिए। होप्स आप पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।